अब तक कहानी के भाग 1 और भाग 2 में आपने सुना लालपुर एक छोटा सा शहर था जहां रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म चलता था और दूसरा सालों से भविष्य के लिए खाली पड़ा था। उसी शहर में मिंटी भी था, एक पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगार नौजवान जो माँ के साथ रहता था और लालपुर छोड़ना नहीं चाहता था। उसने स्कूल, कंप्यूटर सेंटर और एक तथाकथित मल्टीनेशनल ऑफिस तक में नौकरी के लिए कोशिश की, लेकिन हर जगह वही सवाल, वही जवाब और फिर अंत में वही ताना, आपकी इंग्लिश कमजोर है। मिंटी को लगने लगा था कि अंग्रेजी सिर्फ भाषा नहीं बल्कि नौकरी के रास्ते की दीवार है। इसी बीच कनाडा से उसकी मासी और उनका बेटा बिट्टू लालपुर आए। बिट्टू का स्टाइल और उसकी चमचमाती घड़ी पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय बन गई। मिंटी उस घड़ी को देखकर जैसे अपने सपनों को छूने लगा। रात को उसने घड़ी का सपना भी देखा, लेकिन सपने में भी उसे इंग्लिश पर ताना सुनना पड़ा। माँ ने बेटे की बेचैनी समझी, मासी से कनाडा के अवसरों की बात हुई और माँ ने मिंटी को समझाया कि आगे बढ़ने के लिए कभी कभी घर छोड़ना पड़ता है। आखिरकार मिंटी ने फैसला कर लिया कि वो कनाडा जाएगा। फैसला आसान था लेकिन उसे निभाना बहुत कठिन। मिंटी के मन में उम्मीद भी थी और डर भी, क्योंकि विदेश के बारे में उसका ज्ञान सिर्फ यूट्यूब के मोटिवेशनल भाषणों, चाय वाले की सच्ची खबरों और दिल्ली तक घूम आए लोगों की बातों से बना था। फिर भी तैयारियां शुरू हो गईं। पासपोर्ट, मेडिकल, कागजात और सूटकेस सब तय हो गया। जाने वाले दिन घर में खामोशी थी, माँ की आंखें नम थीं पर हौसला मजबूत। मिंटी ने माँ के पैर छुए और आखिरी बार घर को देखा। रास्ते में खेत, सड़कें और ढाबे उसे पहले से ज्यादा अपने लग रहे थे। एयरपोर्ट पहुंचकर वो हैरान रह गया। चमकदार दुनिया, अलग अलग लोग, अनजानी भाषाएं और नया माहौल। इमिग्रेशन पर उसका डर बढ़ा, लेकिन प्रक्रिया आसान रही। उसे लगा जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो। फिर बोर्डिंग शुरू हुई। मिंटी ने विमान में कदम रखा, दिल में डर, आंखों में सपने और साथ में माँ का आशीर्वाद। प्लेन उड़ चुका था और मिंटी की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो चुका था। अब आगे। मिंटी, उसकी मासी और बिट्टू आखिरकार फ्लाइट में बैठ चुके थे। अब लालपुर पीछे छूट चुका था और सामने था आसमान। वही आसमान जिसमें मिंटी के सपने भी उड़ रहे थे और डर भी। मासी बिल्कुल शांत थी, जैसे ये यात्रा उनके लिए कोई नई बात न हो। बिट्टू अपने हेडफोन में खोया हुआ था, पर मिंटी सीट पर बैठा था, लेकिन उसका मन अभी भी एयरपोर्ट के इमिग्रेशन काउंटर पर अटका हुआ था। जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी, मिंटी ने खिड़की से नीचे देखा। शहर, सड़कें और खेत धीरे धीरे छोटे होते गए। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का भविष्य वाला प्लेटफॉर्म अब सच में चालू हो गया है। कुछ समय बाद एयर होस्टेस आई और कुछ पूछा। मिंटी को शब्दों से ज्यादा उसकी मुस्कान समझ में आई। वो ऐसे सिर हिलाता रहा जैसे बचपन से अंग्रेजी में बड़ा हुआ हो। पानी मिला तो उसने राहत की सांस ली। उसे लगा उसकी पहली इंटरनेशनल परीक्षा पास हो गई, लेकिन असली संघर्ष तब शुरू हुआ जब उसे टॉयलेट जाना पड़ा। फ्लाइट का टॉयलेट छोटा था और उसके अंदर मौजूद वेस्टर्न सीट मिंटी के लिए किसी विज्ञान के आविष्कार से कम नहीं थी। मिंटी को पहली बार समझ आया कि उसकी लड़ाई सिर्फ इंग्लिश से नहीं थी, उसकी लड़ाई पश्चिमी सभ्यता से भी है। उसे टॉयलेट पेपर देखकर लगा जैसे कोई कागज वाला समाधान थमा दिया गया हो। पानी कहीं नजर नहीं आया, लोटा तो दूर की बात थी। उसे लगा कि कनाडा जाने से पहले लोगों को वेस्टर्न टॉयलेट ट्रेनिंग भी करवा देनी चाहिए। किसी तरह उसने खुद को संभाला, एक समझौता किया और बाहर निकल आया। वो ऐसा महसूस कर रहा था जैसे युद्ध जीत कर लौटा हो। कई घंटों की लंबी यात्रा के बाद फ्लाइट ने कनाडा की जमीन पर लैंड किया। मिंटी ने जैसे ही एयरपोर्ट पर कदम रखा, उसे लगा वहां की हवा भी अनुशासन में चलती है। एयरपोर्ट इतना साफ और चमकदार था कि मिंटी को लगा अगर लालपुर का स्टेशन यहां रख दिया जाए तो वो पुरानी फोटो जैसा लगेगा। इमिग्रेशन की प्रक्रिया इस बार भी आसान रही, लेकिन मिंटी के लिए हर काउंटर एक परीक्षा जैसा था। उसे हर जगह डर था कहीं कोई अधिकारी अचानक वही सवाल न पूछ ले, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही टैक्सी में बैठकर उसने कनाडा को पहली बार ठीक से देखा। चौड़ी सड़कें, बिना गड्ढों के रास्ते, चमचमाती गाड़ियां और ट्रैफिक में भी शांति। यहां हॉर्न बजाना शायद अपराध की तरह माना जाता था।
चारों तरफ विदेशी चेहरे थे, कोई अफ्रीकी, कोई यूरोपियन, कोई एशियन। मिंटी पहली बार समझ रहा था दुनिया सिर्फ हम और वे में नहीं बटी, दुनिया बहुत बड़ी है। लेकिन जैसे ही टैक्सी बिट्टू के इलाके में पहुंची, मिंटी का मन हल्का हो गया। वहां की दुकानों, रेस्टोरेंट और सड़कों पर पंजाबी नाम चमक रहे थे। हर बोर्ड ऐसा लग रहा था जैसे कनाडा में नहीं, जालंधर की किसी गली में लगा हो। मिंटी को लगा कि यह देश नया है, लेकिन इस इलाके की आत्मा बिल्कुल अपनी है। घर पहुंचकर मासी ने उसे सलाह दी कि आज बस आराम करे। लंबी उड़ान और नई जगह ने उसके शरीर से ज्यादा उसके दिमाग को थका दिया था। उस रात मिंटी जल्दी सो गया। अगली सुबह बिट्टू उसे इलाके में घुमाने ले गया। मिंटी अब थोड़ा सहज हो चुका था, लेकिन फिर भी हर चीज को ऐसे देख रहा था जैसे पहली बार दुनिया देख रहा हो। चलते चलते अचानक उसकी नजर एक गुरुद्वारे पर पड़ी। उस पल मिंटी के कदम अपने आप रुक गए। गुरुद्वारा देखकर उसे ऐसा लगा कनाडा की ठंडी हवा में भी भारत की गर्माहट छुपी हुई है। अंदर जाते ही उसे वही शांति मिली जो लालपुर में मिलती थी। माथा टेकते ही मिंटी को मां की याद आ गई। कनाडा की जमीन पर खड़े होकर भी मिंटी का दिल लालपुर में था। गुरुद्वारे से बाहर निकलने के बाद बिट्टू उसे मिस्टर चावला के ऑफिस में ले गया। मिस्टर चावला एक मिडिल एज आदमी थे और एक लोकल प्लेसमेंट एजेंसी चलाते थे। उनकी मूंछों में इतना आत्मविश्वास था कि लगता था नौकरियां उनकी जेब में रहती हैं। वो हर बात में गारंटी शब्द ऐसे इस्तेमाल करते थे जैसे कनाडा की सरकार उन्हीं के भरोसे चल रही हो। मिंटी ने उनसे मिलते ही महसूस किया कि यहाँ नौकरी ढूंढने का तरीका भी अलग है। मिस्टर चावला ने मिंटी की अंग्रेजी सुनी और बिना किसी ताने के ऐसे सिर हिलाया जैसे ये कोई बीमारी नहीं, एक सामान्य स्थिति हो। उनकी बातें सुनकर मिंटी को समझ आया कि कनाडा में सिर्फ डिग्री नहीं चलती, यहाँ मेहनत चलती है। और मिस्टर चावला का अंदाज ऐसा था कि वो नौकरी दिलाने से ज्यादा नौकरी बेचने का माहौल बना रहे थे। फिर भी उनकी बातों में एक भरोसा था। मुलाकात के अंत में मिस्टर चावला ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी मिंटी के लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ सकता है। मिंटी जब ऑफिस से बाहर निकला तो उसे पहली बार लगा कि शायद उसका संघर्ष अब किसी दिशा में जा रहा है। उसकी जिंदगी का भविष्य वाला प्लेटफॉर्म अब खाली नहीं रहेगा। कनाडा अभी भी अनजान था, अंग्रेजी अभी भी कठिन थी और वेस्टर्न टॉयलेट अभी भी डरावना था। लेकिन मिंटी के अंदर एक नई चीज जन्म ले चुकी थी, उम्मीद। कहानी जारी रहेगी। फिलहाल चलते हैं, फिर मिलते हैं। और हाँ, अगर आप यहाँ तक मेरे साथ आ चुके हैं तो इस कहानी को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।